एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूँ रुचि शर्मा। क्रिप्टो की दुनिया में क्रिप्टो करेंसीज में अक्सर हलचलें होती रहती हैं, बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मेटावर्स और एनएफटी की दुनिया तेजी लगातार पकड़ रही है। इसका ग्राफ सिर्फ ऊपर जा रहा है। कुछ ऐसा ही क्रेज है एनएफटी और मेटावर्स का, और शायद इसीलिए इन दोनों ने हाथ मिला लिए हैं। कोलैबोरेशन ये जो है एनएफटी का और मेटावर्स का, वो कैसा रहेगा, और एनएफटी स्पेस में और किस तरह की एनएफटीज आएंगी, इससे जुड़े बहुत सारे टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे हमारी स्पेशल गेस्ट नम्रता सिंह के साथ, जो कि सोनी एंटरटेनमेंट टैलेंट वेंचर्स में मेटावर्स और डिजिटल हेड है। वेरी वेरी वेलकम टू यू टू क्रिप्टो टीवी नम्रता। थैंक यू रुचि। नम्रता, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि सोनी एंटरटेनमेंट टैलेंट वेंचर जो है, उन्होंने अनाउंस किया है दैट दे आर गोइंग बिग ऑन मेटावर्स एंड एनएफटी, सो हाउ आर यू गोइंग टू गो अबाउट इट? ओके, हाँ, हमने अनाउंस किया है। सोनी एंटरटेनमेंट टैलेंट वेंचर्स सोनी पिक्चर और सोनी म्यूजिक के बीच में एक जॉइंट वेंचर है। ये ग्लोबल एंटिटी है, हॉरिजॉन्टल एंटिटी है, तो हम सारे सोनी डिविजन्स के साथ काम करेंगे और सोनी के बाहर भी। एक सिंपल हमारा काम है, हम क्योंकि हमारा नाम है टैलेंट वेंचर्स, हम बोल रहे हैं कि टैलेंट की दुनिया शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारी चीजें शिफ्ट हुई हैं, लोगों ने काम नहीं करा, पिक्चरें शूट नहीं हुई, ऑल ऑफ दोज अदर थिंग्स। हम बोल रहे हैं कि दुनिया वर्चुअलाइज हो जाएगी, और वर्चुअलाइजेशन का सबसे बड़ा एलिमेंट आज की डेट में मेटावर्स आपको दिख रहा है। अगर आप सोनी के बैकग्राउंड में जाएं तो सोनी कम्स फ्रॉम सोनी प्ले स्टेशन। तो हम तो मेटावर्स की दुनिया से ही आए हैं इन अ वे, राइट? गेमिंग इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ मेटावर्स। तो हमारे लिए तो ये नेचुरल नेक्स्ट स्टेप है। और जिस तरीके से हम इसके ऊपर देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो आज का टैलेंट है वो अपने आप को वर्चुअलाइज करेगा, वो अपना खुद का एक डिजिटल वर्जन बनाएगा, और वो डिजिटल वर्जन भी आपको उसी तरीके से एंटरटेन करेगा एक वर्चुअल दुनिया में, एक इमर्सिव दुनिया में, या एक गेमिंग की दुनिया में, जैसे वो आपको एक स्क्रीन पे आज की डेट में एंटरटेन करता है, जैसे आपको वो फिल्मों में एंटरटेन करता है, ओटीटी में एंटरटेन करता है। सिमिलरली वहां करेगा, पर वहां पे कोई आपके फिजिकल टाइम स्पेस कंस्ट्रेंट्स नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उसको हमें उससे डेट लेनी पड़ रही है, या उसके पास एक ही घंटा है, या वो बीमार है, या वो कोविड हो गया उसको, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। सो होपफुली ये जो डिजिटल ट्विन की दुनिया है, और जो वर्चुअल, अगर आप इसको पिक्चर की तरह सोचे तो आपका सेट डिजाइन पूरा वर्चुअलाइज हो जाएगा, और आपका कैरेक्टर डिजाइन भी पूरा वर्चुअलाइज हो जाएगा। और उस पे हम लोग काफी बड़ा बेट लगा रहे हैं, ऑफ कोर्स। और जो आप बोल रहे हो एनएफटी, एनएफटी पे हमारे दो राय है। इट्स इंटरेस्टिंग, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। It's an interesting play from the perspective कि we are moving away from cost of labor to cost of ownership. We give opportunity to everybody to own, which is great, which is the future. The young generation will not believe in labor, they will believe in ownership. तो वो बिल्कुल सही पॉइंट है, पर जिस तरीके से हम कर रहे हैं और जिस तरीके से आप बोल रहे हो वो क्रेज है, राइट? तो क्रेज का प्रॉब्लम ये होता है कि वो बबल भी हो सकता है, वो गोल्ड रश भी हो सकता है, वो बबल फूड भी सकता है, और वो होने के काफी चांसेस है इंडिया में स्पेसिफिक, और ऑलरेडी दिख रहे हैं आपको काफी साइंस। तो वो एक ये थोड़ा डुअल डुअल प्ले है। अनलेस आपके पास एक रोल आउट प्लान हो, लॉन्ग टर्म प्लान हो, एनएफटी गेम लंबा गेम है, वो कम्युनिटी बिल्डिंग का गेम है। तो अगर वो आप वो नहीं करेंगे और सिर्फ एक मेरे को एक पीआर चाहिए तो मैंने अनाउंस कर दिया, मे बी दैट्स नॉट द वे टू गो। नम्रता, यहाँ पर सेटवी यानी कि सोनी एंटरटेनमेंट टैलेंट वेंचर ने ये भी प्रॉमिस किया टैलेंट को कि बहुत सारी पोटेंशियल पार्टनरशिप्स होंगी, बहुत सारी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो यहाँ किस तरह की पार्टनरशिप और अपॉर्चुनिटीज की बात हम कर रहे हैं, अगर आप इसके बारे में बता पाए तो? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप देखें हमारा टैलेंट, हम पहले सिर्फ डायस्पोरा के बारे में बात करते थे। हम बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा के लिए हम पिक्चर बना रहे हैं, या हम म्यूजिक बना रहे हैं, या व्हाटएवर। हम ये इस बिलीफ में बिल्कुल मानते नहीं है इन टुडेज डे। हम बोल रहे हैं कि हम एक कल्चर है, विच इज द इंडियन culture, which permeates across the world in multiple formats. And what virtualization does for us essentially, and because Sony is also a global entity, we are not an Indian entity, we are not constrained by हम आज की डेट में आलिया भट्ट को कहाँ लेके जाए, या आज की डेट में हम दीपिका पादुकोण के साथ किस तरीके के वेंचर्स पे काम करें, या हम सारा अली खान को आज फॉर एग्जांपल उन्होंने अभी इन्वेस्ट कराया एक कंपनी में, वो कंपनी एसेंशियली मर्चेंडाइज बनाती है फिजिकल लेवल पे। तो क्या अब हम सारा के साथ काम कर सकते हैं टू मेक वर्चुअल वेरेबल्स, राइट? कि जो कपड़े फिजिकल दुनिया में बेच रही हैं, क्या हम उसको वर्चुअल में उनके फैंस के पास पहुंचा सकते हैं? तो कोई कंस्ट्रेंट्स ही नहीं है। सो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल हो जाता है, क्योंकि आपका प्ले वर्चुअल है, और रियल लाइफ की चीजें आप वर्चुअल में लेके जाओगे, और जो चीजें रियल लाइफ में नहीं हो सकती, वो मेरे ख्याल से वर्चुअल लाइफ में बनाना इज द गेम। इमेजिनेशन, स्टोरी टेलिंग है अल्टीमेटली, सब कुछ कंटेंट है, सब कुछ कहानी है। तो आप कहानी एक और तरीके से बता रहे हैं और इमर्सिव फॉर्मेट में बता रहे हैं,
अब ये भी बोल रहे हैं फैन को कि अच्छा आप आज तक तो सारा को सिर्फ स्क्रीन पे देख रहे थे, उसके कपड़े एडमायर कर रहे थे और Myntra से खरीद रहे थे, अब आप वही कपड़े पहनिए। आप अपना अवतार बनाइए, सारे के लेकिन अवतार डिजिटल के साथ अवतार जाके में। कॉफी पीजिए। हाँ डिजिटल नहीं, पर अपना अवतार बनाइए, सारे के अवतार के साथ बैठ के कॉफी पीजिए, उसके कपड़े पहनिए और एक कॉन्वर्सेशन करिए कि उन्होंने ये डिजाइन क्यों चूज करा। And that is not possible in real life. We don't have that access with the celebrities, right? And that is what we want to just close that distance between the fan and the celebrity. And we want to also create lots of economic opportunities for the ecosystem per se, not just for the celebrity, but there's a large ecosystem of designers, creators who want to create something which is everlasting and persistent and which you can keep interacting with, right? It's like Disney के कैरेक्टर आपको याद रह जाते हैं, right? एक मिक्की माउस आज भी आपकी जिंदगी में है, तो वही एक आगे चल के एक और वर्जनिंग इसका होगा, तो उस पे हम लोग बिल्कुल बेट कर रहे हैं, और काफी बड़ा बेट है और ग्लोबल बेट है। It sounds really really very interesting. नम्रता ये बताइए कि जहाँ पे बात आती है सेलिब्रिटीज की, वहाँ ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का जुड़ जाता है, पॉपुलैरिटी जुड़ जाती है, ट्रैक्शन जुड़ जाता है। तो यहाँ पाइपलाइंस में किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं विद द सेलिब्रिटीज, और कौन कौन से सेलिब्रिटीज हैं फिलहाल एसोसिएटेड? तो अभी कुछ कुछ चीजें तो आपको पीआर में आएंगी, आपको दिखेंगी, आप देखेंगे, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकती हूँ। टीचर लेवल पे हम उनके साथ काम कर रहे हैं। एक है कि हम सेलिब्रिटीज के साथ बिजनेसेस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म हो और जिसमें एक एलिमेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड कंटेंट हो बाय डिफॉल्ट, जो या तो वर्चुअल हो सकता है, रियल हो सकता है, एक तो वो हो गया। दूसरा ऑन द मेटावर्स एंड द वेब 3 साइड ऑफ इट, क्योंकि वेब 3 एक बहुत बड़ा अपने आप में एक वो है, एनएफटी वेब 3 का बहुत बड़ा पार्ट है, उसका एक्चुअली बेस एनएफटी है। तो मेटावर्स में हम कहानियां बोलेंगे सेलिब्रिटीज के साथ, उनके अवतार्स बनाएंगे, उनको हम एटर्नल्स बुला रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आपका एक अवतार जो आपका एक जो ढांचा हम बनाएंगे, जो एक अवतार बनाएंगे, उसके 50 वर्जन हो सकते हैं, क्योंकि आपने फिल्मों में 50 कैरेक्टर्स करे हैं, आप कल को और 50 करोगे। वी वांट टू बी एबल टू इंटरेक्ट विद ऑल योर कैरेक्टर्स, मतलब मुझे उन सबसे बात करनी है, राइट? So we should be able to interact with 50 versions of Varun Dhawan or Akshay Kumar or Jaideep Ahlawat. मतलब कोई भी हो सकता है, right? It could be OTT star, it could be influencer, doesn't matter, Tanmay Bhatt, whoever, right? Doesn't matter. तो एक तो हम आपके लिए आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे मेटावर्स में, जो आइडेंटिटी यूनिक होगी। हमारा खुद का एक स्टाइल है, जैसे डिज्नी का अपना एक स्टाइल है, राइट? पिक्सार का अपना एक स्टाइल है उनके कैरेक्टर्स बनाने का, हमारा भी अपना एक स्टाइल है कैरेक्टर्स बनाने का। तो हम वो कस्टम डिजाइन करते हैं। हमारे पास सोनी का पूरा सपोर्ट है फ्रॉम प्ले स्टेशन एंड इंटरैक्टिव। हमारी 400 लोगों की टीम है बैंगलोर में जो यही काम करती है, जो अवतार ही बनाती है। तो वो एक वो है। दूसरा मेटावर्स में हम उनके लिए हम लोग क्या बना सकते हैं ताकि सेलिब्रिटीज खुद के आईपी ओन करें। सी आज की डेट में एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आईपी ओनरशिप और आईपी फ्रैगमेंटेशन। तो आईपी ओनरशिप, आप पिक्चर का आईपी तो ओन नहीं कर रहे हो, आप अपने वेब सीरीज का भी ओन नहीं कर रहे हो, म्यूजिक भी ओन नहीं कर रहे हो, या बहुत कम ओन कर रहे हो, लाइक पार्ट ऑफ इट। हम बोल रहे हैं क्या ऐसा चीज आप फ्यूचर में बना सकते हो जिसमें आप फुल्ली उसको आप ओन करो। तो ट्रांस मीडिया जो कहते हैं, राइट, इमर्सिव स्टोरी टेलिंग, जो आप फ्यूचर के लिए, जैसे अगर आप आज के डेट में एग्जांपल लेते हो, जैसे पीके आपने लिया एज एग्जांपल, अगर मैं पीके को एक मेटा ह्यूमन बना दूं और पीके की एक पूरी कहानी इमर्सिव फॉर्मेट में बताऊं और उसको एपिसोडिक कर दो, imagine, right? Imagine a PK as a character, as a meta human interacting with all the other virtual characters out there. It's your imagination is your limit at the end of it. But the idea is to be able to do all of that. So एक आइडेंटिटी हो गया, दूसरा कहानी हो गया, तीसरा आप जो बोल रहे हो ओनरशिप क्या होगा अगर आप ब्लॉकचेन एनेबल्ड दुनिया में जाते हो, जैसे सैंडबॉक्स हो गया या डिसेंट्रलैंड हो गया, तो वहां पे आप जो भी बनाते हो आप उसको ओन करते हो, चाहे आप वो घर बनाओ, चाहे आप कपड़े बनाओ, चाहे आप कुछ भी बनाओ, तो आप ओन करते हो उसको। लेकिन अगर आप क्लोज यूनिवर्सेस में जाओ, जैसे रोब्लॉक्स हो गया, ज़ोपैटो हो गया, वहां पे आप क्रिएटिवली ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, वहां पे आपकी एंगेजमेंट फैंस के साथ ज्यादा बड़ी है। अगर आप किसी गेमिंग या वर्चुअल कॉन्सर्ट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में जाओ, जैसे आप फोर्टनाइट पे अगर जाते हो और वर्चुअल कॉन्सर्ट करते हो, आपका खुद का एक स्टेज है, वहां पे अगेन आपके पास एंगेजमेंट बहुत बड़ी है, नंबर 1, और दूसरा आपके पास रेकरिंग एंगेजमेंट करने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो हर दुनिया बहुत तरह तरीके के मेटावर्सेस है, इंडिया में है। अगर आज देखिए आज की डेट में हमारे पास यूबर्स है, हमारे पास स्टाडीवर्स है, हमारे खुद के छोटी छोटी चीजें बन रही है इंडिया में। देयर इज अनदर वन कॉल्ड ल्यूसिड। तो इंटरेस्टिंग चीजें इंडिया में हो रही है। तो यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है, मेरे ख्याल से इंडिया हमारा सेकंड बिगेस्ट मार्केट होने वाला है। हांगकांग में बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, फिलीपींस में बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। तो ये सब चीजों को मिला के we want to bring all of these opportunities to Indian celebrities first and then take them global with it. डिजिटल गुड्स एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा। जिस तरीके से आज की डेट में आप D2C के बारे में बात कर रहे हैं,
जो एज अ बस बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने मिस कर दी, क्योंकि जब तक उनको समझा कि ये बड़ा है तब तक वो बड़ा हो चुका था, राइट। हाँ, तो हम बोल रहे हैं कि हमें दिख रहा है कि ये बड़ा होगा, ऑलरेडी कुछ 400-500 बिलियन की मार्केट है या 1.2 बिलियन की कुछ मार्केट है एस्टिमेटेड इन द नेक्स्ट 2 years। तो आप उसको क्यों 2 साल का वेट करना चाहते हैं? आप अभी से आ जाइए ना, हम आपको वो एनेबल करके देंगे, आपको वो पूरा मार्केट प्लेस एनेबल करके देंगे। अगर आप आज की डेट में लाइव इवेंट नहीं कर पा रहे हैं या लाइव प्रमोशन ऑफ अ फिल्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको वर्चुअल कर दीजिए। फैन इंटरेक्शन चाहिए, राइट, आपको फैन से बात करनी है, तो वो हम आपको बिल्कुल एनेबल करके देंगे, और वो बिल्कुल अच्छा, और ऐसा लगेगा कि आप साथ में ही बैठे और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक और जो बहुत बड़ा Web3 और NFT का जो प्ले है, वो एक टोकन प्लेटफॉर्म के नाम पे, जैसे आप आज की डेट में शेयर मार्केट में जाके शेयर खरीदते हैं, राइट, टाटा का शेयर खरीदा आपने, रिलायंस का खरीदा, और फिर आप उसको ट्रेड करते हैं। सिमिलरली आप जिस सेलेब को आप बिलीव करते होंगे, आप उसका शेयर खरीद पाएंगे, जिसको आप टोकन कह रहे हैं, जिसको कहते हैं ह्यूमन टोकन्स। टोकनाइजेशन इज अ लार्ज मार्केट, इट्स अ ह्यूज मार्केट। पर इंडिया, क्योंकि हमारे लॉज अभी थोड़े से ग्रे हैं, हमको एग्जैक्टली मालूम नहीं है टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स क्या होने वाले हैं, एक्सेट्रा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट लोग सिंगापुर, दुबई ऐसी जगहों पे सेटअप करके ये चीजें कर रहे हैं, और ये होनी चाहिए। और गेमिंग चेंज हो चुकी है। गेमिंग अर्लियर यूज्ड टू बी जस्ट फॉर फन, राइट, यू स्पेंड टाइम देयर एंड और यू लर्न समथिंग, और यू मेट योर फ्रेंड्स देयर, एक्सेट्रा। नाउ यू आर डूइंग प्ले टू अर्न। तो अगर आप जितनी देर आप गेम खेलेंगे, उतनी देर में आप पैसे भी कमा सकते हैं, तो इट बिकम्स अ एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन, राइट। तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। आई मीन ये तो ओशन है, मतलब मैं पूरे दिन आपसे इसके बारे में बात कर सकती हूँ। एक्चुअली इट इज, एक्चुअली इट इज। तो नम्रता, यहाँ पे आपने बात की एनएफटी अवतार्स की, और आजकल एनएफटी अवतार्स एक्चुअली में बूम पे है, बहुत ज्यादा इनका क्रेज है। अभी हाल फिलहाल में एक खबर आई थी कि बोर्ड 8 यॉट क्लब ने अक्वायर कर लिया क्रिप्टो पंक्स को। यूनिवर्सल क्रिप्टो पंक्स ऑलमोस्ट नंबर 1 पोजीशन हाँ, पे थे, एंड 2017 में, मतलब बोर्ड 8 यॉट क्लब से पहले वो एस्टैब्लिश हुए थे। हाउ डू यू सी दिस कोलैबोरेशन, एंड व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन? ये यूनिक केस स्टडी है। तो बोर्ड ए और आप जो क्रिप्टो पंक की बात कर रहे हो, ये यूनिक केस स्टडी है, बट इट्स अ वेरी गुड यूज केस टू लुक एट। तो कल को फॉर एग्जांपल, अभी आप बोर्ड एक ऐसे कैरेक्टर आपको समझ में आ गया, जैसे आपको एक मिक्की माउस पता है, आपको बोर्ड एप भी पता है, आपको क्रिप्टो किटीज भी पता है, आपको ये सब पता है अभी, राइट, आपके दिमाग में चल रही है बातें। तो कल को अगर मुझे एक वर्चुअल सिटकॉम बनाना है, या मुझे एक वर्चुअल बैंड बनाना है, तो मैं यहीं से लाऊंगी ना। तो मैं बोर्ड एप का सिटकॉम बनाऊंगी, या मैं वर्चुअल किटीज का बैंड बनाऊंगी। मैं एक नया कैरेक्टर क्यों खड़ा करूं? नया कैरेक्टर की रेजोनेंस बनाने में टाइम लगता है, उसको मार्केट करने में टाइम लगता है। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी बन गया है, और उसकी अब उस पे देखेंगे, आप देखेंगे उनके 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 टीवी सीरीज बनेंगे, उनके ओटीटी बनेंगे, उनके म्यूजिक वीडियोस बनेंगे, उनके एनएफटीज बनेंगे, उनके वेरिएबल्स बनेंगे, उनकी खुद की दुनिया बनेगी, उनके खुद के वर्सेस बनेंगे। ये सब होगा, एंड दैट्स द प्ले, एंड दैट इज इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज ग्रेट। एक अगर सक्सेसफुल होता है तो बाकी सब फिर आते हैं, राइट। तो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर द इंडस्ट्री कि अच्छा चलो, एक केस स्टडी तो इतना बड़ा हो चुका है कि आप इसको अब इग्नोर नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते कि चाइल्ड्स प्ले या गेमर्स की दुनिया है या टेकीज की दुनिया। स्टोरी टेलर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है मेटावर्स और एनएफटी और वेब3 में। सी, एनएफटी स्टैंड अलोन नहीं चलेंगे, पर अगर आप उनको गेमिफिकेशन में डाल दो, आप उनको गेमिफाई कर दो, आप उनको एक दुनिया से लिंक कर दो, आप उनको एक यूटिलिटी दे दो, आप उनको यूज करो एक्सेस के लिए, उनको अगर आप प्लेएबिलिटी दे दो, तो एनएफटी बहुत बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज ओनरशिप है वहां पर, राइट, इनहेरेंट ओनरशिप है। हम सब ओन करना चाहते हैं, हमें अपना खुद का घर चाहिए, खुद की गाड़ी चाहिए, तो हमें खुद की अपनी चीजें चाहिए। आप पेंटिंग तो नहीं खरीदने वाले, ये जनरेशन पेंटिंग तो नहीं खरीदेगी, पर उनके एनएफटी इज देयर पेंटिंग एंड दे वांट टू ओन इट, राइट। सो वो तो बिल्कुल है, पर आपको थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा उसके बारे में। आप क्विक एंड डर्टी नहीं कर सकते, आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आ सकते। तो जिस तरह से ये बोर्ड 8 यॉट क्लब और क्रिप्टो पंक्स का जो कोलैबोरेशन था, डू यू सी मोर सच कोलैबोरेशंस हैपनिंग इन फ्यूचर? I do. I also, so you've not mentioned the Universal part. So Universal Music has taken one of the, I think they've taken one of the Bode characters, and they've put them as part of their virtual band, right? So of course, तो ये तो बहुत अच्छी interesting collaboration है for entertainment company working with the metaverse identity. It's just a character in the metaverse. उसकी actually कोई टीवी सीरीज कुछ नहीं है, सिर्फ एक कैरेक्टर, एनएफटी कैरेक्टर है वो। तो अगर यूनिवर्सल ये करता है, या यूनिवर्सल जीनीस के साथ टाइप करके अपने आर्टिस्ट के लिए अवतार्स बनवाता है, बहुत अच्छा है ये इंडस्ट्री के लिए, बहुत अच्छा। अच्छा, जब हम बात करते हैं सोनी की, तो कहीं ना कहीं जहन में म्यूजिक जरूर आता है, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री से सोनी का बहुत पुराना, मैं कहूँगी, नाता एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड है, बहुत प्रेजेंस है, बहुत लॉन्ग प्रेजेंस है। डू वी सी म्यूजिक एनएफटीज कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रांड?
बिल्कुल। सोनी म्यूजिक इस पे बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है। उनके अपनी खुद की पूरी पूरी स्ट्रैटेजी है ऑन द म्यूजिक साइड ऑफ इट, नॉट ऑन द मेटावर्स साइड एंड ऑल्सो ऑन द एनएफटी साइड। हमारा एक लेबल है कॉल्ड डे वन, जिसमें हम लोग नए आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। और हमारे पास आर्टिस्ट हैं जैसे रफ्तार एक्सेट्रा, अनिरुद्ध है हमारे पास। तो इन तरीके के इन सब आर्टिस्ट के ऑफ कोर्स एनएफटीज होंगे, क्योंकि वो लोग फैन कम्युनिटी ड्रिवन है, उनके फैंस बेसिस बहुत लार्ज है। अगर आपको फैन बेस बनाना भी हो तो आज की डेट में आप कैसे बनाओगे? आप कुछ डिजिटल ही दोगे ना, आप एक डिजिटल एसेट दोगे। तो एनएफटी, इफ इट एनएफटी इज द फास्टेस्ट मूविंग डिजिटल एसेट, देन दैट इज व्हाट यू वुड यूज टू आल्सो प्रमोट अ न्यू आर्टिस्ट। सो ऑफ कोर्स वहाँ लार्ज प्ले है, वो एक्चुअली काफी बड़ा प्ले होने वाला है। देयर आर लॉट्स ऑफ टेक प्लेयर्स आल्सो वर्किंग विद अस। फॉर एग्जांपल देयर प्लेयर्स लाइक पॉलीगॉन हु आर वर्किंग विद सोनी एज अ सिस्टम टू फिगर आउट स्टफ लाइक एंटरटेनमेंट डाउस। तो ऑफ कोर्स ये सब हो रहा है। म्यूजिक सबसे बड़ा प्ले है, बिकॉज म्यूजिक याद रहता है, राइट? एंड यू वांट टू, अगेन यू वांट टू ओन इट। सो ऑफ कोर्स म्यूजिक में तो बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है वहाँ पे, ग्लोबल है वो। लेकिन आपको क्या लगता है कि आगे चलकर क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स होंगे म्यूजिक एनएफटीज में? क्या कोई ट्रेंड देख रहे हैं आप क्योंकि इसमें? अगेन बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सेम प्रॉब्लम ऑफ आईपी ओनरशिप एंड इट बीइंग फ्रैगमेंटेड। आई थिंक आप स्टार्ट करोगे विद म्यूजिक आर्ट, जो क्योंकि जो भी लेबल होता है जो म्यूजिक बनाता है वो म्यूजिक आर्ट को ओन करता है बाय डिफॉल्ट, तो वो उसको यूज करेगा टू क्रिएट क्रिएटिव एनएफटीज। और एक रोल आउट प्लान होगा जिसमें अगर आप आर्टिस्ट को लाते हो, फॉर एग्जांपल अनिरुद्ध के लिए आप एनएफटी की लाइन बनाते हो, एनएफटी ड्रॉप्स क्रिएट करते हो फॉर द होल ईयर, तो आप इस तरीके से करोगे कि अच्छा नेक्स्ट ड्रॉप ये होगा, और उसके अगर आप उसमें पार्ट लेते हो तो आपको अनिरुद्ध को मिलने का मौका मिलेगा। अगर आप अगले ड्रॉप में, तीसरे ड्रॉप में पार्ट लेते हो तो आप अनिरुद्ध के साथ जैम कर सकते हो। अगर आप चौथे ड्रॉप में पार्ट लेते हो तो आप, यू विल बी द फर्स्ट 100 people to hear his next single before it releases into the world. So you will have a lot of that. The access to the celeb will happen through the NFT, especially music, and music drops will drive adoption. They will also drive a lot of your market testing. जब आप नया ट्रैक लेते हो, अगर आपको देखना है कि अच्छा इसका ये अपटेक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, you want to do a little research around it, etc., you will use NFT as maybe a route to do all of that. And कल को music, I mean, I don't know if you know this, so there are like already there are these metaverse DJs and music engineers out there, right? So yeah, there's lots happening there. सो म्यूजिक में तो मेरे को लगता है कि बहुत कुछ होगा। ब्रांड्स भी टाइप करेंगे, वो चाहेंगे कि ये जो साउंड है विच इज मोर, सी जो द साउंड इन द मेटावर्स इज डिफरेंट, इट्स स्पेशल, सो इट्स मोर होलिस्टिक, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड। तो साउंड भी शिफ्ट होती रहती है, राइट? तो इट बेसिकली नाउ अपील्स टू योर एंटायर haptic system, so to say. It's not just your five senses. We actually have 21 senses, but yeah, I mean, वो VR का एक पूरा कॉन्सेप्ट है। बट हाँ, तो वो आपकी हर सेंस को अपील करेगा, तो वो म्यूजिक अलग है। तो वहां पे आप कोलैबोरेशंस देखेंगे, मेटावर्स आर्टिस्ट विल बी कोलैबोरेटिंग विद रियल लाइफ आर्टिस्ट एंड वाइस वर्सा, एंड दैट्स ऑलरेडी हैपनिंग। दिस इज अ वेरी कोलैबोरेटिव स्पेस, पीपल आर वेरी विलिंग टू एक्सपेरिमेंट विद ईच अदर। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो नम्रता, अब फिल्म इंडस्ट्री भी जो है वो भी मेटावर्स और एनएफटी की तरफ जा रही है, और इसके जरिए फिल्म प्रमोशंस हो रहे हैं, ट्रेलर लॉन्चेस हो रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। तो सोनी इस डायरेक्शन में अभी फिलहाल उनके क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं, टॉकिंग अबाउट फिल्म्स? See, there's a lot of noise. There's a lot of noise. Let's be real about this. There's a lot of noise. Of course, छोटा-छोटा बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सारी पीआर आ रही है, हम भी देख रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, हमें भी मालूम है क्या हो रहा है। तो हिस्टोरिकली सोनी की तरफ देखें, सोनी जब अनाउंस करता है तो काफी शोर शॉर्ट चीजें अनाउंस करता है। मतलब वो हाँ काफी या तो बड़ी होती है, या शोर शॉर्ट होती है, या एक डायरेक्शन में जा रही होती है। तो हमारे अनाउंसमेंट्स में भी इतने टैक्टिकल नहीं होंगे, काफी स्ट्रेटेजिक होंगे। तो अगर आप हमारी तरफ से सुनेंगे तो इट विल बी मोर लाइक टोकन प्लेटफॉर्म, और इट विल बी मोर लाइक अ बॉलीवर्स, और इट विल बी मोर लाइक अ प्ले टू अर्न गेम व्हिच इज स्पेसिफिक टू बॉलीवुड, और अ म्यूजिक playability universe. How do you make sure that indie artists and the new artists kind of get larger recognition using community in the Web3 space? So हमारे more that way होंगे। ये जो tactical चीजें हो रही हैं वो अभी कभार आएंगी, but that's not the game. We are more strategic, more platform, more long term, more large formats, right? So वो फर्क दिखेगा आपको हमारे अनाउंसमेंट्स में। नम्रता, एनएफटीज की बात करें तो एनएफटीज में बहुत से इट इज डिवाइडेड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक देयर आर गेमिंग एनएफटीज, देयर आर एनएफटी अवतार्स, देयर इज म्यूजिक एनएफटीज, देयर इज एक्सपीरियंशियल एनएफटीज। तो आपको क्या लगता है कि एनएफटी का कौन सा पार्ट जो है सबसे ज्यादा बूम करेगा, या सबसे ज्यादा वुड यू से बेट करना उस पे अच्छा रहेगा, would be a good decision? जो भी एनएफटी में एक लॉन्ग टर्म कम्युनिटी बिल्डिंग फिलॉसफी होगी,
फॉर एग्जाम्पल इट डजंट इवन हैव टू बी सेलेब लेड, राइट? अगर आप, जैसे हम लोग इंडियन काफी फॉलो करते हैं, हमें लगता है इंडिया से बहुत इनोवेशन आएगा इस बारी। आप पॉलीगॉन देख लीजिए, इंडिया से काफी कुछ हो रहा है, तो हमें लगता है कि इंडिया से काफी कुछ आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जो एक कंपनी है ज़ायनवर्स करके, जिन्होंने एक लक्ष्मी एनएफटी निकाला था। आई थिंक दे केम आउट विद सम, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर, बट दे रेज्ड अराउंड कुछ 8,000 रुपए का एनएफटी था। आई थिंक कुछ 5,555 एनएफटीज निकाले थे उन्होंने, और 21 दिन में बिक गए थे, विच इज अराउंड 4 crores, right? So they raised that as pre-money to be able to build a game in which the NFT, which is the Lakshmi, goddess Lakshmi NFT, is a character in the game. So it's not a standalone something in my wallet. That Lakshmi is something that I can play with in a game, and the Lakshmi is something I can worship and I can have as a character in my various universes. It over time will become interportable, so I can take it to a Fortnite, or I can take it to a Roblox, or wherever else that I go to in the metaverse. So now I have a show off value, and I also have this thing which gives me money returns, because वो लोग आपको EMIs दे रहे हैं, आपको returns दे रहे हैं, all of those other things. इस तरीके की चीजें जहाँ पे किसी ने इतने ढंग से सोचा है, और वो चलेंगी, इस तरह की चीजें चलेंगी। पर अगर आप वन ऑफ एक बड़े एक्टर को लेके उसका NFT लॉन्च कर देते हैं, उसका एक स्प्लैश होगा, लाइक पहली बारी वो स्प्लैश होगा, उसके बाद लेकिन वो चलने के लिए आपको कम्युनिटी पे डिपेंड करना पड़ेगा। वो कम्युनिटी बिल्ड Web3 पे नहीं हो रहा है, Web2 पे हो रहा है, और वो शिफ्ट नहीं किया हमने अभी तक। तो हम लोग बातें बहुत कर रहे हैं, बट अगर आप कहीं भी डेटा में जाएं, तो ये जो सारे NFTs आए हैं, स्पेशली सेलिब्रिटी ड्रिवन या बड़े सेलिब्रिटीज ड्रिवन सो टू से, वो सिर्फ पहला उनका जो ड्रॉप है उसमें आउट ऑफ क्यूरियोसिटी काफी कुछ हुआ है, बट फिर उसके बाद वो फुस हो गया है। तो वो फुस नहीं होना चाहिए, इज व्हाट द अटेम्प्ट इज। ओके, अगर नम्रता बात करें थोड़ा सा एनएफटी से हटकर बात करें कि सोनी एंटरटेनमेंट ने स्टेक्स लिए जी एंटरटेनमेंट में, तो इस कोलैबोरेशन के अंडर क्या प्रोजेक्ट्स हम देखेंगे आने वाले वक्त में? ये तो अभी हो ही रहा है, अभी हुआ नहीं है, मतलब ये चल रहा है कि अभी, या सो लेट इट जस्ट हैपन, गिव इट सम टाइम। आई थिंक इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स हमारे उन दोनों जगहों पे बहुत दिग्गज लोग बैठे हैं जो आपको खुद ही बता देंगे कि उनका प्लान क्या है, तो उनको आप दीजिए आई थिंक 2-3 महीने। इफ यू सी, चंद्रा जी ने एक अनाउंसमेंट किया था 2 दिन पहले, उनका PR आया था, जिन्होंने क्लियरली बोला है कि वो मेटावर्स में प्ले करना चाहते हैं। NP सिंह जो सोनी टीवी की तरफ से है, उनका भी मेटावर्स में बहुत बड़ा प्लान है। तो सोनी टीवी और जी टीवी, ऑफ कोर्स, बिकॉज टीवी इज सो प्रेवलेंट इन दिस कंट्री एंड वी वांट टू टारगेट यंगर जेन जी यूजर्स, वो तो हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग में आएंगे नहीं, तो उनको नॉन लीनियर इमर्सिव में लेके जाना पड़ेगा। तो OTT प्लस मेटावर्स, विच इज लाइक अ सोनी लिव और डिट्टो और Z5 प्लस मेटावर्स टाइप ऑफ प्ले होगा वहां पे डेफिनेटली। तो वो तो है ही, वो तो होगा। प्लस आई थिंक जी हैज देयर ओन NFT मार्केट प्लेस। तो ये सब मिला मिलू के ये एवरीबॉडी इज गेयरिंग अप टू प्ले इन द स्पेस। तो ये बताइए कि नम्रता, आपके हिसाब से अब मेटावर्स और NFT का कोलैबोरेशन, इसका फ्यूचर क्या होगा और क्या पोटेंशियल इसमें है, और जनरली मेटावर्स और NFT का फ्यूचर आपको क्या दिखता है, स्पेशली इंडिया में कैसा दिखता है? यार, मेटावर्स और NFT एक दूसरे का ही पार्ट है, right? They are part of each other. They are elements of each other. So NFT is a building block of the metaverse. Right. So having said that, तो ऑफ कोर्स वो साथ में ही काम करेंगे। जहां पर भी हमको ओनरशिप चाहिए होंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए होंगे, IP एस्टैब्लिशमेंट करना होगा, हम NFTs बाय डिफॉल्ट होगा। NFT तो होना ही चाहिए, राइट? इट शुड, बिकॉज ओनरशिप जहां है वहां हमें ओनरशिप देने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बाय डिफॉल्ट। तो NFT और मेटावर्स हमेशा साथ में खेलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में क्या होगा, अगर हमारे लॉस जिस तरीके से चल रहे हैं, अगर इस तरीके से ग्रे रहे, what will happen is we will end up working a lot with global exchanges instead of Indian exchanges. वो होगा because the taxation laws are vague. अगर आज की डेट में फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन 7 करोड़ का अपना NFT बेच पाए हैं अपने पहले ड्रॉप में, और फिर 1 करोड़ का टैक्स दे रहे हैं, मतलब ये सब चीजें थोड़ी ऑफ लग रही है, राइट? ये अभी तो ऑलरेडी कैपिटल गेन भी है, GST भी है, अजीब है ये। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर पाती है, क्योंकि यंगर जनरेशन है, दे एक्चुअली इन्वेस्ट इन क्रिप्टो इंस्टेड ऑफ MFs or whatever, we are the largest number of crypto wallet holders in the world, India, right? हमारे पास 10 से 15 करोड़ क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है। तो आप इस जनरेशन को रोक तो नहीं सकते, आप कोई भी लॉ बना लो, राइट? सो दे विल फिगर आउट द वे अराउंड इट। बट अगर हम लोग नहीं इसको ईज आउट करते हैं, मुझे लगता है कि सब कुछ बनेगा इंडिया के लिए, पर शायद इंडिया में ना बने।
ना ऐसा बने। भी हो सकता है बिकॉज द लॉज मे नॉट सपोर्ट अस, राइट? सो एक्सचेंजेस शायद यहाँ ना हो, बाहर हो, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। आइडली ये सब इंडिया में ही होना चाहिए। इंडिया इज अ वेरी बिग प्ले। मेटावर्सेस इंडिया में बनेंगे बिकॉज हमारे पास स्किल सेट्स हैं, हमारे पास वो हम अपस्किल करने में काफी माहिर हैं इस टाइम। this time around, so this is maybe a third or fourth digital wave we are all seeing, right, since 2002. तो ये जो तीसरी चौथी वेव है of innovation, इसमें India will play a very large part as a creator and not a outsourced partner. और ये सबसे बड़ा शिफ्ट है। इन द पास्ट वी हैव ऑलवेज बीन समबडीज बैक ऑफिस, वी विल बी नो वंस बैक ऑफिस दिस टाइम अराउंड, वी विल बी क्रिएटर्स आवरसेल्व्स, वी विल बी वर्ल्ड लीडर्स। तो वो एक बहुत अच्छा स्टेप फॉरवर्ड फॉर इंडिया मुझे लगता है। तो हमारी मेक इन इंडिया स्टोरी फॉर मेटावर्स तो काफी बड़ी होने वाली है। क्रिप्टो का मुझे पता नहीं है क्योंकि लॉज जब तक क्लैरिफाई नहीं होंगे हम कुछ कह नहीं सकते। Congratulations, and I would actually want to say all the best to you for all the projects that were taken up under the Sony banner. And thank you so much, Namrata, for giving us your valuable time. It was really a very interesting conversation that we just had. Thank you so much. Thank you, Ruchi. You've been very kind. Thank you for doing this. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना और नम्रता ने बताया, बहुत कुछ एक्साइटिंग होने वाला है मेटावर्स की दुनिया में। मेटावर्स और सेलिब्रिटीज का जब कोलैबोरेशन होगा तो चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल सेगमेंट ऑफ क्रिप्टो मास्टर्स। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी।